तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा। तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है
कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्बेजी। बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? करें कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था?
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। भैया ऐसे बहुत सारे राजाएं हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाती थी यार। आज भले ही कुछ भी है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 23 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 24 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अनुच्छेद 343 ए में 1 में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस से करना सर्वाधिक उचित है? किसके राष्ट्रपति से? तो 25 का हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर सी। एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहाँ पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज, यानी कि चाल को लिथिस एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है करे कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसुम्बो
अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टा। वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? 25 का हो जाएगा बी यानी कि सिकंदरिया। सिकंदरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।